हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 4 पर। पेपर 4 में देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है या पेपर 4 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 4 में किस प्रकार से प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जैसे कि पेपर 4 पर बात कर रहे हैं हम। पेपर 4 में 5 प्रश्न है, यानी कि हम सभी जानते हैं 5 प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले प्रश्न में पूछा जाएगा 5 फुल फॉर्म होंगी, जो प्रत्येक फुल फॉर्म एक एक नंबर की होगी और उनका आपने उनका नाम लिखना है विस्तार में। ठीक है, तो लिखा होगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को विस्तार कीजिए या निम्नलिखित का नाम लिखिए, इस तरीके से। तो 5 नंबर का हमारा पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, 5 फुल फॉर्म्स होती हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित का एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए, यानी कि आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। यानी कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है 10 नंबर का। ठीक है, तो 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लघु उत्तर दीजिए, यानी कि राइट शॉर्ट आंसर ऑन एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का चयन करना है, 4 प्रश्न आपको बताने होंगे। ऐसे ही आपको चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें से भी आपका ये आ गए विस्तृत प्रश्न। ठीक है, यानी कि आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको विस्तार पूर्वक लिखना है या उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रश्न होंगे, तीनों में से आपको एक चयन करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने करना कैसे है। सबसे पहले तो हमने 5 फुल फॉर्म आनी है हमारी। 5 फुल फॉर्म्स को आपको, एक नंबर की एक फुल फॉर्म होती है, 5 नंबर की आपकी फुल फॉर्म करनी है। दूसरे में आपको 2 वाक्यों में इसका उत्तर देना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे अति लघु प्रश्न बोलते हैं हम। अब इसमें आगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न है, 5 में से केवल 4 का उत्तर देना है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चयन ही करना है प्रश्न पत्र को कि हमने कौन कौन सा प्रश्न हल करना है, कौन कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है इसमें से जिसका हमें उत्तर पता है और जिसका उत्तर हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहला कह रहे हैं इसमें से कार्य विश्लेषण एबीसी प्रतिदर्श क्या है। तो दोस्तों कार्य विश्लेषण एबीसी प्रतिदर्श सबको पता है। ठीक है, तो आपको इसमें पूछने या बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कार्य विश्लेषण में, क्योंकि ये प्रश्न कार्य विश्लेषण, यहाँ पर कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका क्रिया विश्लेषण, क्रिया, टास्क एनालिसिस आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कार्य विश्लेषण यहाँ कर लेंगे तो हमारा एबीसी मॉडल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्रिया विश्लेषण क्या है। ठीक है, टास्क एनालिसिस को आप समझाएंगे। दूसरा पूछ रहे हैं पूर्व गणित कौशल में क्या क्या सम्मिलित है। तो पूर्व गणित कौशल में क्या क्या सम्मिलित है, उन चरणों को या उन कौशलों को आप बताएंगे कि पूर्व गणित में क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैंने आपको पेपर 4 में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए जाके, आपको मैंने उसमें करा रखा है कि पूर्व गणित कौशल कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से हमारे जो कौशल या चरण है जो सम्मिलित है, उनको आपको लिखना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर दिए पेपर 4। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको, क्योंकि मैंने पेपर 4 की यूनिट 3 और 4 दोनों करा रखे हैं, सॉरी यूनिट 2 नहीं हुई है, आप यूनिट फर्स्ट जो है नहीं कराई है, मैंने आपको बहुत कम कराया है, मैं से उसमें से यूनिट पॉइंट में 4 करा रखा है, बाकी आपको कुछ नहीं कराया मैंने। लेकिन यूनिट 2 और 3 आपको पूरी मैंने करा रखी है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में से केवल आपको लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, 3 प्रश्न होंगे जिसमें। ठीक है, 3 में से आपको एक करना होगा। तो इसमें से देखिए दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में इसको देखिए जाके आपको मिल जाएंगे कि पूर्व गणित कौशल में क्या क्या सम्मिलित है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखने के कौशल में सम्मिलित चरणों को लिखें, यानी कि लिखने के कौशल में सम्मिलित चरण कौन कौन से होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी राइटिंग स्टेजेस कौन कौन सी है। बच्चा सबसे पहले क्या करना सीखता है जब लिखना सीखता है, तो पहले तो बच्चा क्या करता है, जिगजैग करता है, स्क्रबलिंग करता है, उसके बाद क्या करता है, ट्रेसिंग करता है किसी चीज का, उसके बाद डॉट टू डॉट, फिर कॉपी करना सीखता है, उसके बाद मेमोरी के द्वारा लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सारी चीजों को बताना पड़ेगा बच्चे की, बच्चा सबसे पहले किस चरण को फॉलो करता है। तो सबको पता है सबसे पहले स्क्रबलिंग करना सीखता है, उसके बाद जितने भी चरण है इसके प्रत्येक चरण को आप लिखेंगे और उसको अच्छी सी डिटेल में समझाएंगे।
दूसरा है फिर कार्यात्मक पढ़ने के लक्ष्यों को बताइए, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल रीडिंग क्या है। तो आप इसको मैंने आपको कराया है, जल्दी में ही कराया है, पेपर 4 का ये टॉपिक आप उसको देख लीजिए। फिर है दोस्तों सामाजिक एवं मनोरंजन कौशल की भूमिका, यानी कि सोशल एंड रिक्रिएशनल का, इसमें रोल ऑफ सोशल एंड रिक्रिएशनल जो आपको टॉपिक कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। दोस्तों आपके इसमें से एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, दूसरा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछ ले, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो आपके लिए देखने को मिलेंगे पेपर 4 में, ठीक है। और बाकी का आपको हो सकता है कि वेरी शॉर्ट में आपको 2-2 नंबर में इससे रिलेटेड, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 से ही क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है यूनिट 2 से और 3 से, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा यूनिट 1 से बनता है आपका, ठीक। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 4 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर देना है आपको। तो इसमें से आपके 3 प्रश्न हैं। अब तीनों प्रश्न इस प्रकार से उसने पूछे हैं कि शौच प्रशिक्षण को समझाइए और शौच प्रशिक्षण की आवश्यकता व तैयारी कौशल के उदाहरण सहित समझाइए। अब इसमें से तो दोस्तों पता है क्या, ये जो पेपर है ना, ये पेपर पूरा प्रैक्टिकली है, यानी कि पूरा हमें किसी को प्रशिक्षण देना है, कैसे देना है, कब देना है, उसके लिए तैयारी क्या होंगी हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो इसमें का जो आपके अभी मैंने यूनिट 1 से कोई भी ऐसा प्रशिक्षण से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है, लेकिन मैं जल्दी ही आपको ये प्रश्न करा दूंगी कि आपको किस प्रकार से करना है और कैसे लिखना है इसको, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर बेस्ड है थोड़ा सा ये यूनिट जो है, क्योंकि हम किसी बच्चे के साथ अगर काम करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हम किसी बच्चे को कैसे समझाएंगे, कैसे करा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा कि शौच प्रशिक्षण को समझाएं। पहले तो शौच प्रशिक्षण क्यों समझाएं, उसके बारे में बताना है, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। फिर तैयारी कौशल कौन कौन से रहेंगे जो हम बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें इसमें डिटेल में देनी है। दूसरा है ड्रेसिंग स्किल क्यों महत्वपूर्ण है, ड्रेसिंग स्किल में अन्य कौन कौन सी कौशल सम्मिलित है, विस्तार करें। तो ड्रेसिंग स्किल यानी कि जो हम ड्रेसिंग करते हैं वह क्यों महत्वपूर्ण है, सभी जानते हैं, व्यक्तिगत कौशल के लिए, सामाजिक होने के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें। तो मैं आपको इनमें से इन तीनों क्वेश्चनों को, यानी कि तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगी। इसमें कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है, शौच प्रशिक्षण और ड्रेसिंग के सम्मिलित चरणों को समझाइए, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन 4 जो होगा लॉन्ग आंसर जो आपका एक आपको करना है वो यूनिट 1 में से ही बनेगा। हो सकता है आपको कहीं से भी पूछ ले, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है यूनिट 1 में से ही बनेगा पेपर 4 से, उससे कहीं नहीं जाएगा। उससे संबंधित मैंने आपको कुछ ये प्रश्न तैयार किए थे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं पेपर 4 से, क्योंकि पेपर 4 थोड़ा अपने आप में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। किसी बच्चे के साथ कार्य करने के बाद हमें पता चलता है कि हम किसको कैसे सिखा सकते हैं, या किस प्रकार की उसमें समस्याएं आएंगी, हमें किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी प्रशिक्षण देने के लिए, क्या समय सही रहेगा। तो वे सारी चीजें हमने इसमें देखनी होती है। तो बहुत जल्दी मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने किसी बच्चे के लिए प्रशिक्षण देना है, कैसे कराना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, और कौन कौन से चरण है, कौन कौन से कौशल इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है या कुछ पूछना है, ये चीज ध्यान रखना, अगर जहाँ क्रिया विश्लेषण हो जाए वहां आपका टास्क एनालिसिस हो गया, और जहाँ कार्य विश्लेषण या कार्यात्मक विश्लेषण हो जाए तो आपका वहां हो जाएगा फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। और बहुत ज्यादा इसमें हमें कंफ्यूजन होता है, कार्य विश्लेषण क्या है या क्रिया विश्लेषण क्या है, ठीक है। तो क्रिया टास्क हो गया, कार्यात्मक हो जाता है तो वो फंक्शनल में आ जाता है। जैसे हमने वो करा था एबीसी मॉडल पेपर 5 में हमसे पूछा गया है एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, वो थोड़ा गलती से हो गया था दोस्तों, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको प्रश्न बनेगा, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों शेयर कर दो, और दोस्तों को भी थैंक यू।